क्या देश में कोई मुस्लिम नेता है? मुसलमान नेता ने सार्वभौमिक का रिश्ता है मोदी जी और ओवैसी के साथ में। जहाँ मोदी जी वहीं ओवैसी। नेता कोई भी हो, कोई देश के लिए काम नहीं करता, समझ गया, सब अपने लिए काम कर रहे हो। पहले के नेता थे जो अच्छे काम करते थे, आप के नेता नहीं है। जनता है तो जानती है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानती है। कहने इस वक्त कुछ भी नहीं, कोई लीडर कुछ भी नहीं है, अपने घर के लिए बस। तो ये मेरा तेरा नेता दे तो बकवास चीज़ है। वो कौन को उसे शराबी भी है और उसको वोट भी डालती है। चाहे मुस्लिम हो, यहाँ एक ही लीडर था, वो था गांधी। उसके बाद हमने देखा, ना किताबों में सुना है, ना आंखों के सामने देखा है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज बात होगी हमारे प्लेटफॉर्म पर देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन है। कोई है या है ही नहीं। 20% जो आबादी है देश की, उस 20% आबादी पर कोई एक चेहरा राज करने लायक है या नहीं। चलिए इस पर हम नई दिल्ली स्टेशन के आसपास जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, एक सवाल था छोटा सा, देश में सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन है भी या नहीं? क्या? सबसे बड़ा मुस्लिम नेता पहले भाईजान दे दें। अब ये तो कोई दिख नहीं रहा। 20% आबादी के लिए कोई नेता है ही नहीं। नहीं, अभी किसी पे कोई इत्तेफाक राय नहीं है। आगे समझ में, हर मोहल्ले में और हर इलाके में वो एक नेता है। ऐसा नहीं मुस्तकिल मिजाज एक के हाथ में बाग लोगों। अब अभी आप ओवैसी या इधर आजम खान यूपी में या उधर बदरुद्दीन अकमल, किसी पे इत्तेफाक राय किसी पे नहीं है। अभी कौम ने नेता चुना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कौमों की हालत अजीब गरीब है। और जो है कि अभी ऐसा कुछ नहीं दिया किसी पे इत्तेफाक नहीं है। आजम खान को भी नहीं कह सकते, ओवैसी को भी नहीं कह सकते, और दीगर और भी हैं दूसरी पार्टी जुड़े हुए हैं। हाँ, पैसा लंबा चौड़ा नजर नहीं आता। देश में सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन है या नहीं? मुझे पता नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट मुस्लिम नेता कौन सा है? हमें पता ही नहीं। आप नेता के बारे में जानते ही नहीं? भाईजान आप बताएंगे देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन है भी देश में या नहीं? मेरे जानकारी में नहीं। ऐसे आजम खान नाम लूँ मैं, आजम खान, ओवैसी या बदरुद्दीन अकमल। नेता कोई हो, कोई देश के लिए काम नहीं करता, समझ गया, सब अपने लिए काम कर रहे हो। पहले के नेता थे जो अच्छे काम करते थे, आप के नेता लीजिए। तू नेता कौन है देश? सबसे बड़ी बात, समझ गए, नेता कोई हो, सब तो काम एक ही है, समझ गए। जिस पर तो मुस्लिम पब्लिक को घर बनाना और कोई काम नहीं हो। मतलब कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है इसलिए नेता हो ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश जो चल रहा है ना, ये भगवान भरोसे चल रहा है। एकदम 100% श्योर बात बता रहे हैं। ये देश जो चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, ये इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। और ये जो दावे करने लगते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ है, उनके साथ है, क्या कीजिएगा, मीडिया का ये है, कोई कुछ भी कह सकता है, ये बात है ना, सबका अपना अपना ये है, कोई कुछ भी कह देगा, उसे करने से क्या कीजिएगा। लेकिन जो सच बात है वही है, ये जो देश चल रहा है ये भगवान भरोसे चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक। किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है किसी से नहीं, सिवाय उसके, सिवाय इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई है ही नहीं, हम नहीं मानते हैं। हाँ, यही वजह है कि हम किसी से इंटरेस्ट रखते ही नहीं, एक बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको चुनना हो, आपको बनाना हो तो आप कैसा नेता चाहेंगे? मुस्लिम नेता ऐसा होना चाहिए? मुस्लिम हिंदू की बातें मत कीजिए आप, नेता हमको चाहिए ही नहीं। अगर वोट भी देने की बारी आएगी ना तो हम नोटा पे डालेंगे। ये तो फिर लोकतंत्र का मामला है। कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको कुछ नुमाइंदे अपने चुनने होंगे ना। इसके लिए विचार करेंगे, ऐसा नहीं है, इसके लिए विचार किया जाएगा। जनता उठेगी तभी तो बदलाव होगा। इसलिए कि सारे के सारे गलत नहीं हो सकते हैं, 100 में कुछ 2-4% ऐसे हैं जो सही होते हैं, अच्छी बात नहीं है, उसके लिए सोचा जाएगा कौन है नहीं। ऐसा कोई भी मुस्लिम चेहरा जो भी फिलहाल ऐसा कोई नहीं। मुस्लिम की बात मत कीजिए आप, मुस्लिम हिंदू की बातें मत कीजिए, नेता की बात कीजिए आप। मैं नेता की तो बात दूर हूँ। तो भाई चलिए रहिए ना, मैं मुस्लिम हूँ ना। भाईजान नाम क्या होगा? नाम? मेरा नाम MD रुस्तम खान है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय दी। इनसे बात अधूरी रह गई थी चूंकि बस आ गई थी तो गई। मैं खाली इतना जानना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बार बार आता है। आजकल देश में क्या है कि दलित नेता, मुस्लिम नेता, हिंदू नेता, यादव नेता, तो सब आपकी निगाह में कोई ये ऐसे बटा हुआ, छुपा हुआ, ऐसे बटा हुआ है ना। ऐसा कोई नहीं है जो आपसे छुपा हुआ। तो आप कहलवाना क्या चाहते? मैं तो देखा, मेरे दिमाग में ये आया जब मैं खबर नेता जो अच्छा काम करेगा, जात बिरादरी से उसको कोई ताल्लुक नहीं होता, काम करने वालों को वोट भी दी जाती है। और अगर ये है तो बहुत छोटी सोच है कि भाई दलित का नेता, मुस्लिम नेता, फला नेता, ये बकवास सारा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको अलग से नहीं चाहिए ना कोई नेता, नहीं नहीं बढ़िया नेता चाहिए आपको। अच्छा नेता सेकुलर हिंदुस्तान है, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर अंदाज से चलना चाहिए। मेरा तेरा है तो ये ऐसे ही घमसान होता रहेगा जो हो रहा देख रहे हो आप। ये मेरे तेरे में हो रहा। आप पिट रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं पिट रहा हूँ, आप खुश हैं। मजे कोई और ले रहा है। हाँ वो जाहिर है। तुम्हें पता मतलब जनता है, सब जानती है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जहाँ तक बच्चों का एजुकेशन का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं जो ज़रूरत हैं, जो नौकरी के मसाइल हैं, उनसे घुमाने के लिए सारे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा इख्तियार किए जा रहे हैं। ये है और कुछ नहीं है। और आप खुद समझदार नौजवान हैं आप, और सारी नौजवान टीम है आपकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाईजान आप बोले ही नहीं थे, आप नहीं बोलेंगे? अरे एक शब्द तो बता दीजिए, कम से कम इतने प्यार से पूछ रहे, एक शब्द तो बता दीजिए। कैमरा उधर, इधर कहाँ है? ठीक है। ये कहाँ तो चुन के रखा आपने? हैं? ये चुन के रखा। परसों भी आप मेरे को, मैं उधर से आ रहा था ना, मैंने परसों किया था एक शो कि देश में दलित नेता कौन अच्छा है, तो उसके लिए मैं दलित बस्ती में गया था। तो ऐसे में खाली ये जानना चाह रहा हूँ कि किस बिरादरी में, किस जात में, किस धर्म में कोई नेता है या नहीं है अच्छा, इसलिए इस तरह की बातें हम कर रहे हैं लोगों से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो अच्छा होता है उसे अच्छा कहा जाता है, और सर चढ़ के बोलता है, उसकी कोई बात नहीं है। हाँ, और ये मेरा तेरा नेता दे तो बकवास चीज़ है। आगे तो काम करना चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो, काम करे, और पब्लिक उसे सराहती भी है और उसको वोट भी डालती है। तो ये पब्लिक है, ये नेता नहीं चाहती है, और नेता अगर चाहती है तो ईमानदार जो देश के लिए सोचे। भाईजान आप भी किसी को राय है? जी आप बस यही रहा है, और क्या, वो यही रहा है जो ये कह रहा है, सच कह रहा है, और क्या। आप नहीं हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, या मुस्लिम नेता को अच्छा दिखता है कुछ? कोई भी नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। यहाँ एक ही लीडर था, वो था गांधी। उसके बाद हमने देखा ना किताबों में सुना है, ना आंखों के सामने देखा है किसी को। आजकल तो गांधी जी को लोग गलत साबित करने में वो तो करेंगे, वही हो गए ना यहाँ इस देश में, वही चीज़ हो गई है। जो अच्छा लीडर है, या वो जेल में मरेंगे लोग, या उसको गालियाँ देंगे, कुछ भी करेंगे जो अच्छे लोग हैं। ये सीधी सी बात है। दुनिया में इस वक्त कुछ भी नहीं, कोई लीडर कुछ भी नहीं है। अपने घर के लिए बस, अपने रिश्तेदारों के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई लीडर है उसकी बात नहीं चलती है आगे। और ये वैसी साहब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। भीड़ तो बहुत रहती है इनके साथ। भीड़ तो होती रहती है। भीड़ को क्या कि इस वक्त आपके साथ बात कर रहे हैं, भीड़ देखो कितनी जमा भी हो जाएगी। दो चार बातें करेंगे। ये बात कितनी सच्ची और कितने छोटे शब्दों में बोल दी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। ये भीड़ लेकिन मेरे साथ नहीं है, मैं भीड़ को बोल रहा हूँ। 2 लफ्ज़ अगर मैं ठीक करूँगा, 2 लफ्ज़ तो तब भी कहेंगे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, गालियाँ देंगे, ये गलत कहा है इसने। ये चीज़ चल रही है इस वक्त। कोई इंसानियत नहीं है। केवल लड़ाई कराने का कराने का, बस अपना घर बसाने के लिए सब बड़े बड़े लोग हैं। बाकी छोटे लोगों के पीछे कोई भी नहीं है। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुख्तियार अहमद। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात है, आपने बड़े कम शब्दों में कह डाली। सही बात है। कुछ और संदेश देना चाहेंगे? जो सच है वो सच ही है, बस यही संदेश देना चाहिए। जो सच है वो बोलना चाहिए। सच के सिवा कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शालिनी और स्वाति हैं, इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे, कुछ जगह और चलते हैं, वहाँ देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय में मुस्लिम नेता कौन है भी या नहीं। हमारी बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे तक बढ़ा है। बहुत सारे हमको मुस्लिम भाईजान लोग मिले जिनका कहना था कोई मुस्लिम नेता देश में है ही नहीं, ना उनको वैसी पसंद है, ना उनको आज़म पसंद है, ना कोई पसंद। एक भाईजान और हैं, नाम पहले बताइए, फिर बताइए कि देश में मुसलमान नेता होना है या नहीं। नहीं है। पहले नाम बताइए। मुजीब खान। मुजीब खान। खान। अच्छा, मुजीब खान। हाँ। तो कोई नेता बचा है? नहीं नहीं। लग रहा है आने वाले टाइम पे आएगा, मिलेगा। अब आने वाले टाइम पे आगे जब देखा जाएगा। तो आज ही मैं बात कर। अरे करेंगे, सबसे बात करेंगे, आप परेशान हो। पता है तो पता। आज चलिए कुछ नाम मैं लेता हूँ। आजम खान, ओवैसी, बदरुद्दीन अकमल, हारून यूसुफ। आप दिल्ली के हैं तो हारून यूसुफ। ये दिल्ली से हम नहीं, हम झारखंड से है। तो वहाँ का नाम तो आपको बताना पड़ेगा मुझे, तो वहाँ का नाम भी नहीं, मुस्लिम नेता का नाम भी नहीं याद आ रहा है। बताइए कोई नाम, आप बताइए वहाँ का। तो वहाँ के नेता हम नाम क्या होता है, हम तो शुरू से आया। आप यहाँ वहाँ में फंसा के रखेंगे हमको, हम तो नेता पूछ रहे हैं आपसे। नेता जो है ठीक है कि अपनी जगह पर अपने अपने ठीक ही है सब।
अरे भाई देश की 20% आबादी का झंडा कौन उठाएगा? कोई ये चेहरा चाहिए या 10 चेहरे ऐसे बटे रहेंगे? उठाई तो रहे हैं सब अपना अपना। अपने अपने में सब बट रहा है ना। भाई साहब से बात करिए। आइए भाई साहब, आप आइए, नाम बताइए पहले। मेरा सतीश नाम है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। हम गीता पे कसम नहीं खिलवाते, आप बोल सकते हैं। मैं गीता का कसम बिल्कुल नहीं खाता, ना भगवान का कसम खाता। मैं खाता हूँ अपने माँ की कसम। अब इससे बड़ा कोई कसम नहीं। चलिए एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, देश में कोई मुस्लिम नेता है? मुसलमान नेता ने सार्वभौमिक का रिश्ता है मोदी जी और ओवैसी के साथ में। जहाँ मोदी जी वहीं ओवैसी। ये बहनोई कौन है इनमें? बानोई मोदी जी यहाँ साला ओवैसी है। हमें नहीं यार, ये गलत। गलत बात नहीं, मैं सच बोल रहा। बिहार का 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीत लिया उसने सीमांचल में। मैं गलत हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी जहाँ मोदी जी खड़ा होंगे वही ओवैसी खड़ा हो जाएगा वोट काटने के लिए। कांग्रेस और आरजेडी का वोट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। और कोई सवाल है दागो? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई बेरोजगारी पर बात करने से भागते, फ्लोर टेस्ट करने से भागते। हमारे मोदी संसद में फ्लोर टेस्ट करने से संसदीय कार्य मंत्री को भेज देता है। बहुत बहुत गुस्सा आपके अंदर, मैं समझा रहा हूँ। मैं सत्य बोल रहा हूँ, गरीबी पर बात है। नौकरी करने से पहले लाखों करोड़ों का फॉर्म बेच ही देते हैं। एक किसान का बेटा बड़ा मुश्किल से फॉर्म खरीदता। आपको पता है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। फॉर्म में भी खरीदता था नौकरी के लिए। यूपीएससी की तैयारी किया। मैं यही दो से कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा लिया, नौकरी नहीं मिला। आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी ने किया था। तो आरक्षण खत्म कर, अभी 15 सालों से चेयर पर बैठे हैं। उनकी सरकार बिहार चुनाव हारते ही सरकार उनके गिरने वाली। बहुमत नहीं है, ईडी सीबीआई को धमकाने को उनकी सरकार चल रही है। अरे मेरे शेर, तेरी बात बढ़िया है। हाँ, मैं गलत तो इनकी बातें आपने सुन ली, बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारा मुद्दा है कि देश में मुस्लिम नेता कोई है या नहीं है, कोई मुस्लिम नेता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो राय निकल के आई वो मिली जुली। और कुछ लोग हैं, अगर बोलना चाहें तो। नाम क्या है आपका? इनसे बोलो है, बोलो ना। सब भाग रहे हैं, खड़े हैं लेकिन बातचीत करना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, हम ये बातें आगे भी करते रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे कौन है देश में सबसे बड़ा मुस्लिम नेता।